शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है वीर बालक। तो चलिए बच्चों इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वीर बालक की कहानी पढ़ते हैं। वीर बालक बच्चों, यह जो वीर बालक की कहानी है इसे हम एक नाटक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पर्दा उठता है, आप इमेजिन करिए, यानी कि आप कल्पना कीजिए जो स्थान है वह है शिवाजी का शयन कक्ष, यानी कि शिवाजी के सोने का स्थान, शिवाजी के सोने का कमरा। शिवाजी सो रहे हैं। मालव जी नामक बालक के हाथ में नंगी तलवार। वह शिवाजी पर वार करना ही चाहता है कि शिवाजी के रक्षक तानाजी पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी जाग जाते हैं। तो बच्चों, शिवाजी अपने कमरे में सो रहे हैं, अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। तभी क्या होता है, एक मालव जी नामक बालक आता है जिसके हाथ में एक तलवार है जिसपे बच्चों कवच नहीं चढ़ा हुआ है। जैसे ही वह लेकर आता है तो शिवाजी के जो रक्षक होते हैं तानाजी वहां पहुंचकर उसके हाथ से तलवार ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं उस बालक को। तुरंत बच्चों इतने शोर में शिवाजी जाग जाते हैं। फिर आगे देखिए, शिवाजी कहते हैं, वत्स तुम कौन हो? तो बालक कहता है निर्भीक स्वर में, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी कहते हैं, जानते हो तुम्हें अब मृत्यु दंड मिलेगा। मालव जी कहते हैं, मृत्यु दंड? तो शिवाजी कहते हैं, हाँ मृत्यु दंड, किंतु तुम वीर पुत्र जान पड़ते हो। मुझे विश्वास है तुम सत्यवादी भी हो, पूछने पर सही बात बताओगे। तो मालव जी कहते हैं, बच्चों अवश्य, मैं झूठ नहीं बोलता। शिवाजी कहते हैं, तुम मेरी हत्या करने क्यों आए? क्या तुम मुझे मारकर राजा बनना चाहते हो? तो मालव जी कहते हैं, नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वह बालक मालव जी कहता है। शिवाजी फिर पूछते हैं, तो क्या तुम्हें मराठा राज्य के दुश्मनों ने भेजा था? मालव जी ने कहा, हाँ। शिवाजी कहते हैं, तो बताओ तुम तैयार क्यों हुए? तो बच्चों वह मालव जी कहता है, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने अपने देश के लिए प्राण दिए। उन्हें शहीद हुए 2 वर्ष हो गए। मेरी माँ को आज भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। मनुष्य सब कुछ सह सकता है पर पेट की ज्वाला नहीं सहन कर सकता। आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि अगर शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, इसलिए मैं यहां आया था। तो बच्चों शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें कष्ट था तो मेरे पास आ जाते। तो मालव जी कहते हैं, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके परिवार की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य नहीं? तो शिवाजी वह बालक कहता है, शिवाजी बच्चों बालक से कहते हैं, बालक की वीरता पर मुग्ध होकर बनावटी गुस्से से रोष में, तानाजी इस बालक को बंदी गृह में डाल दो, कल इसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो मालव जी बिना विचलित हुए एकदम शांत भाव से वह बालक कहता है, आपसे एक बात कहूं, मृत्यु दंड से पहले मुझे अपनी माँ के दर्शन करने देना। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माँ के दर्शन कर ना लौटे तब? तो मालव जी कहता है, मैं वीर पुत्र हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन के अंदर ही लौट आऊंगा। शिवाजी की आज्ञा पाकर मालव जी का प्रस्थान। तो बच्चों जो मालव जी होता है वह मृत्युदंड से पहले चाहता है कि मैं अपनी माँ के दर्शन कर लूं। तो शिवाजी कहते हैं, यदि तुम वापस नहीं लौटे तो? तब शिवाजी वह बालक कहता है, मैं वीर पुत्र हूं, प्रतिज्ञा करता हूं एक ही दिन के अंदर माँ के दर्शन करके लौट आऊंगा। आगे देखिए, तब शिवाजी कहते हैं, तानाजी यह वीर है और मातृभक्त भी। मैं इसकी वीरता पर मुग्ध हूं। मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं। परीक्षा के बाद इसे मृत्यु दंड ना देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। इसने मुझे यह बोध भी करा दिया कि सैनिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। बच्चों वह मालव जी जो बालक था, उसके पिताजी मुगलों से लड़ते हुए, जो कि शिवाजी की सेना में थे, इनके पिताजी
वे शहीद हो गए थे। तो उनके पीछे जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो बच्चों ये लोग बहुत परेशान होने लगे, माँ को खाने को भी नहीं मिलता था। इसलिए ये बालक अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए शिवाजी के पास आया था। आगे देखिए, तानाजी फिर कहते हैं, आप धन्य हैं, आप वास्तव में छत्रपति हैं। अब दृश्य 2 देखिए, इसमें स्थान है बच्चों शिवाजी के दुर्ग का एक कक्ष, समय है दोपहर। तो द्वारपाल कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहते हैं, उसे भीतर ले आओ। द्वारपाल के साथ मालव जी का प्रवेश। तो मालव जी कहते हैं, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए उपस्थित है। तो शिवाजी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मालव जी कहते हैं, महाराज, जब घर पहुंचा तो माँ ने मुझे छाती से लगा लिया। मैं उसे कुछ कह ना सका। यदि सारी बातें बता देता तो शायद वहां आने दे ना देती। मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना था। महाराज, मरने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। तब मालव जी ने कहा, यही कि मेरी माँ की देखभाल का भार अब आप ले लीजिए। तो शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम जिस तरह अपनी माँ के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी भारत माता का दुख दूर करने के लिए व्याकुल हूँ। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। भला मैं तुम जैसे मातृभक्त को दंड कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है। मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो बच्चों, मालव जी कहते हैं, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं इसे मातृभूमि की सेवा में अर्पित करता हूँ। और बच्चों, पर्दा गिर जाता है। ये थी एक वीर बालक की कहानी। तो बच्चों, जो वीर बालक होते हैं वे किसी भी बात से नहीं डरते। देखा आपने कि कितना छोटा बालक जो कि बहादुर था, एक शिवाजी महाराज से भी बच्चों अपना बदला लेने के लिए उसके सम्मुख लड़ने के लिए खड़ा हो गया। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।